गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेलुलर रेस्पिरेशन का टॉपिक हमारा चल रहा है। हमने डिफरेंट स्टेप्स हैं वो देख लिए हैं। अब हम इस रेस्पिरेशन प्रोसीजर की कुछ छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इससे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स, ईटीएस में होने वाले विभिन्न मैकेनिज़्म और उसके बाद हमने डिफरेंट फास्फोरिलेशन प्रोसीजर देखा। फास्फोरिलीकरण प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से एटीपी की फॉर्मेशन होती है, फोटोसिंथेसिस में अलग से एटीपी बनती है, उसका प्रोसीजर को हम फोटोफास्फोराइलेशन बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एटीपी बनती है उसे हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी टर्म है वो हम समझें, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हमने अभी तक पढ़ा है, उसी का कंक्लूजन यहाँ पर हो रहा है, उसी को हम लास्ट में कंक्लूड कर रहे हैं। टर्मिनल ऑक्सीडेशन क्या होता है? टर्मिनल ऑक्सीडेशन हमने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक तो सबस्ट्रेट लेवल पर फास्फोराइलेशन होता है जिसमें सबस्ट्रेट डायरेक्ट एटीपी बनाता है, हमें उसमें नहीं जाना। ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा जो रिडक्टिव एंजाइम बनते हैं NAD + H2H, ये क्या बना लेता है? NADH + H एक रिडक्टिव एंजाइम बनाता है। इसी तरीके से क्रेब्स साइकिल में भी इसी प्रकार से क्या बनते हैं? NAD + 2H पॉजिटिव, NADH + H और FAD + 2H पॉजिटिव, ये क्या बनाता है? FADH + H। ये मॉलिक्यूल बनते हैं निकोटीन एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये कोएंजाइम होते हैं जो रेस्पिरेशन प्रोसीजर के अंदर डिफरेंट तरीके से हेल्प करते हैं। अब ये सभी के सभी किस में ट्रांसफ़र होते हैं? ATS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जिसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की कोएंजाइम्स की चेन होती है, जिसको हम सीक्वेंसली लिखें FMN, जो NAD के साथ अटैच होता है को, और उसके साथ ये FES और साथ में पाया जाता है यहाँ पर यूबिक्विनोन। फिर उसके साथ पाया जाता है साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। तो इन सब की क्या पाई जाती है? एक तरह से चेन है, एक सीक्वेंस जो होता है वो इसी टाइप से एक सीक्वेंस पाया जाता है इनका, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर अपने आप को ऑर्गेनाइज रखता है। इसके साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड बनाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स 4 बनाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेकंड जो होता है मेम्ब्रेन के साथ टच में होता है, जिसे हम FAD या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसके साथ FADH2 और यहाँ पर NADH2 FADH2 से जुड़ा होता है। तो 4 कॉम्प्लेक्स का सिस्टम होता है। अब यहाँ पर बारी बारी से ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा इसके बीच में, प्रत्येक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते चले जाएंगे और हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप को ATP सिंथेटेज के द्वारा ATP की फॉर्मेशन करेगी। इस अंतिम को हम क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, क्योंकि इसके पास क्या होता है? ऑक्सीजन बाउंड मॉलिक्यूल, साइटोक्रोम A और A3 ऑक्सीजन को बाउंड करते हैं क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा कॉपर आयन पाया जाता है। अब यहाँ पर जब हाइड्रोजन आयन इनसे रिलीज़ किया जाता है तो एक छोटी सी रिएक्शन होती है, 2H पॉजिटिव, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ऑक्सीजन है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से हो जाता है और बना लेता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके को हम बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक तरीके से, और दूसरे रिडक्टिव एंजाइम जो हैं वो अपने से हाइड्रोजन को रिलीज़ करते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन रिलीज़ करेंगे वापस किस में बदल जाएंगे? NAD + 2H पॉजिटिव, वो इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? वो वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। इस तरह से ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये भी सेम प्रोसेस होगा। FAD भी क्या करे? FAD + 2H पॉजिटिव, वो भी कहाँ होगा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से जुड़ेगा और
H2 और बार बार जैसे जैसे रिलीव होते चले जाएंगे, प्रत्येक स्टेप पे क्या बनती है फिर ATP बनती है। तो इसको बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। वाटर मॉलिक्यूल जब पूरी तरह से बन जाता है और मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब कि लास्ट में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो H पॉजिटिव आयनों के साथ फ्यूज़ होकर ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, तो कंप्लीट प्रोसीजर को हम बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन या अंतिम रूप से ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP की फॉर्मेशन होती है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोटो फास्फोराइलेशन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के डिफरेंट चेन सिस्टम के अंदर वहाँ पर अनेक हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेंगे, तो मेम्ब्रेन्स को वापस आने के लिए पीटर मिचेल ने कॉन्सेप्ट दिया था केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो हमने ETS में पूरी तरह समझ चुका है। तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को बनाया जाता है। तो इस पूरे स्टेप को फॉलो करता है और लास्ट में जो ऑक्सीजन होती है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज AA3 आपस में क्या करते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है उससे बाउंड करके रखता है और हाइड्रोजन के साथ जुड़कर वो वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप था टर्मिनल ऑक्सीडेशन, जो हमने ETS के अंदर जहाँ पर वो थोड़ा मिस कर दिया, उस ETS के अंदर जहाँ पर टर्मिनल ऑक्सीडेशन को समझाना था स्टेप बाय स्टेप, तो उसको यहाँ पर आज कंक्लूड कर रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे RQ रेस्पिरेशन क्वोशिएंट, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। धन्यवाद।